हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और सभी एंजॉय कर रहे होगे। स्क्रीन पे मार्क्सन फार्मा नज़र आ रहा है। आज 4% की बढ़िया वाली तेजी हुई। 58 और 60 के बीच में बहुत बढ़िया कंसोलिडेट हुआ। और पिछले 5-6 दिनों में मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपने हिस्से का जो मार्क्सन खरीदना था वो खरीद लिया होगा, और कुछ और भी लेने की इच्छा रही होगी तो वो आज ले लिया होगा। मेरा मानना है ऐसा है कि फंडामेंटली तो मैं बहुत बार बोल चुका है इसके साथ। और देखिएगा, अब टेक्निकल सेटअप भी ना बढ़िया बन रहा है। अगर टेक्निकल सेटअप भी देखेंगे तो ये एक डाउन साइड के बाद ये दो कैंडल्स जो बनी है ना, काफ़ी मजबूत बनी है। एक हडल आएगा 65 रुपीज़ के आसपास, और 65 अगर पार हो गया तो अगली उड़ान 70 रुपये की होगी, और 70 से 72 रुपये के बीच में अगली उड़ान की तैयारी शायद हमें लग रहा है कि मार्क्सन फार्मा ने कर ली है। और बहुत ही जल्द जो है आप देखेंगे कि शायद 70 रुपये के आसपास ये शेयर जाता हुआ नजर आए। जबरदस्त कंसोलिडेशन, वॉल्यूम देखिएगा, सबसे खास बात है वॉल्यूम। बाजार के अंदर यहाँ से ये देखिएगा, ये 47 से जब इसने चलना शुरू किया एक तरफा वॉल्यूम्स बढ़ गए थे। थोड़ा बहुत बाजार की गिरावट हुई थी जब कोविड की बातें हो रही थी, तो थोड़ा सा उसके बाद इसने प्रॉफिट बुकिंग लिया। वो माल भी जो है ज़्यादातर उठ लिया है। उठ लिया का मतलब समझ रहे हैं, कुछ कंपनी ने खरीद लिया बाय बैक में और कुछ बाकी लोगों ने कंसोलिडेट करके। देखिएगा, अगर ये ऑपरेटर ड्रिवन नहीं हुआ तो इस बार 65 के पार, अगर 65 के पार मार्क्सन गया तो 70 रुपये की तैयारी हो जाएगी। और हमें लगता है कि फंडामेंटली साउंड है, और भी मैड शायद वारंट्स को एक्सरसाइज करने जा रहा है, क्योंकि जो टेक्निकल सेटअप्स होते हैं वो जनरली फंडामेंटल्स के साथ ही आते हैं। तो जो इन्फॉर्म्ड बायर्स हैं, देखिए सूचनाएं कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाती है बड़े लोगों को, और सूचनाएं जहां तक हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ इस समय खरीद नहीं सकते। एम्प्लॉई और या मैनेजमेंट शेयर्स को खरीद नहीं सकती इस समय पर, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जो है रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी और वहाँ पे उन्होंने नोटिस भी दे दिया था। लेकिन कुछ लोगों के पास सूचना है, यानी कि अदर देन एम्प्लॉयज़, उनके फ्रेंड सर्कल में, या हो सकते हैं कि और भी मेड एक्सरसाइज करने जा रहा होगा, और हो सकता है कि और भी मेड का पैसा भी आ गया हो कंपनी के पास। ये जिस तरीके की कैंडल है हमें लग रही है, और 74 रुपये के भाव में अलॉटमेंट होनी है, और वो अलॉटमेंट होगी तो वो ध्यान रखिएगा, आप 10% का प्रमोटर के बराबर जाके खड़ा हो जाएगा। तो आप प्रमोटर के सामने जाके खड़े हो जाओगे तो वो जो शेयर्स आएंगे, तकरीबन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, वो फ्री फ्लोट नहीं होगा। ये फ्री फ्लोट का मतलब है कि वो शेयर्स बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो उनमें एक लॉक इन पीरियड का साइन भी होगा। तकरीबन 1 साल का जो है लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन फिर भी फाइनल जब अलॉटमेंट आएगी तब आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि और भी मैड एक इन्वेस्टर है, और भी मैड जो है शायद एक इन्वेस्टमेंट को जो एक स्ट्रेटेजिक के रूप में जो है कर रहा है। और जहाँ तक अगर आप मनी कंट्रोल के ऊपर जाएंगे और लोगों के बारे में इसकी राय समझेंगे, यानी कि लोग क्या सोचते हैं मार्क्सन में, तो 75% लोग बुलिश हैं। तो ये भी एक तरीके से बढ़िया है वैसे, लेकिन हालांकि इसका मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि बाजार अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन जो लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं अभी, कि देखिएगा जी, एक जो फॉलोअर है वो कह रहे हैं कि 80 के लेवल पर और भी बेड की न्यूज़ आई थी, वहाँ पे फंसा दिया था ट्रैप, अब निकल जाना। मुझे नहीं निकलना, पर मैं आपको बता दूँ। और एक व्यूअर कह रहे हैं कि जी मार्क्सन फार्मा दोनों साइड, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को जो है ट्रैप करता है। और कहता है एक व्यूअर्स जो है बता रहे हैं कि जी 90 रुपये जो है ईजिली आ जाएगा अगर एक्सरसाइज होगी तो। देखिएगा, हम तो देखिएगा 90 रुपये के लिए, 80 रुपये के लिए तो बैठे नहीं है। हमने तो देखिएगा जी मार्क्सन फार्मा में निवेश इसलिए करने का प्लान किया है कि कुछ अच्छा सा पैसा बने और कम से कम 100% पैसा लेके ही निकले। और फंडामेंटल साउंड है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, और एक अच्छा खासा जो कैश है वो और भी मेड के माध्यम से आएगा। दूसरी बात है, और भी मेड की एक्सपर्टाइज आ जाएगी, और भी मेड की जो ग्रुप कंपनीज हैं उनका एडवांटेज इनको मिलेगा। और स्ट्रेटेजी कल ही तो देखे ही देखे, लेकिन जो टेक्निकल नो हाव है वो भी मिल सकती है मार्क्सन फार्मा को। इसके अलावा जो जोग्राफिकली प्रेजेंस है और भी मेड की, पूरे वर्ल्ड वाइड की जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज की जो दिग्गज फार्मा कंपनीज हैं, वहाँ पर और भी मेड जो है, जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स पैसा लगाते हैं, तो और भी मेड की बहुत अच्छी प्रेजेंस है।
तो ऑर्बिमेड की अगर अलॉटमेंट आती है 74 की, जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना हमें स्क्रीन पे देख के लग रहा है कि वो एक्सरसाइज करेंगे। और वैसे भी देखिएगा कि उन्होंने जो पैसा दिया है उसको अगर टोटल अमाउंट में से निकाल दें तो फिर भी 62 रुपीज़ का भाव ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि इसी महीने के अंत तक जो है, मेरे ख्याल से 22 से 23 तारीख तक वारंटी की अलॉटमेंट होनी है। तो कुल मिलाकर 15 तारीख तक बायबैक होना है, और वो लास्ट की जो 15 तारीख है उसमें छुट्टी है। तो इस हफ्ते के अंदर ही बायबैक के भी जो है शेयर्स खरीदे जाने हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा जो है बिल्डअप आज हुआ है और एक अच्छा खासा बेस जो है मार्क्सन फार्मा में बना है। तो मुझे लगता है कि मार्क्सन फार्मा जो मेरी राय है वो बुलिश है। और मैं बहुत ही जल्द आपके साथ इस हफ्ते के दौरान जो है स्टॉक फॉर द मंथ की भी जो है आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। और अभी तक 2-3 शेयर्स हैं हमारे रडार पे, लेकिन फाइनली जो भी शेयर होगा वो हम एक डिफेंसिव सेक्टर से ही या एग्रेसिव सेक्टर से, दोनों में से कौन सा होगा इसी असमंजस में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्क्सन फार्मा अभी एक बढ़िया प्लेस पे है। रिस्क रिवार्ड के एंगल से मुझे लगता है डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। और अभी आपने देख लिया पिछले 5-7-10 दिनों में क्या पूरे बाजार के अंदर देखिएगा खूब इसको ऊपर से मतलब नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हर लेवल पर जो है बाइंग थी वो एमर्ज हो रही थी। और अब ये सारा कंसोलिडेशन होने के बाद शेयर चला है। और यहाँ पर ये देखिएगा 58 के आसपास का बहुत अच्छा बेस बनाकर आया है। इससे पहले आपने देखा था कि 54-55 के आसपास बेस बनाया था। अब ये 58-57 का बेस है। मुझे लगता है कि अब क्या 65 के पार तो 70, जो भी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ चर्चा की, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं सवाल पूछ रहे थे मार्क्सन फार्मा पे। तो ये चर्चा थी मार्क्सन फार्मा पे। और इसके अलावा जो बाकी जो शेयर्स हैं उन पर मैं चर्चा करता रहता हूँ आपके साथ। और 1-2 दिन में फिर देखिएगा एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू हम कर लेंगे। बाजार पे मेरा आउटलुक क्या है, बाजार पे देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप स्टेबल है और रिजल्ट के हिसाब से जो है हम रिएक्ट करेंगे। तो जैसे रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट के भी जो हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में है उनका रिजल्ट एनालिसिस भी आपके साथ जो है चर्चा में रहेगा। बट अभी जो है मैं वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हूँ। और मार्क्सन फार्मा पे देखिएगा मेरी इन्वेस्टमेंट लगभग पूरी हो गई है। और फिर भी अगर कुछ और मौके मिलेंगे नीचे तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत और भी लूँ, बट मोस्टली मैं जो है अब मार्क्सन फार्मा में का जो अलोकेशन है लगभग मेरा पूरा हो गया है। और अभी देखिए मार्क्सन फार्मा ने इतना अच्छा मौका भी दिया कि टूट भी नहीं रहा था और कंसोलिडेट हो रहा था। हालांकि उससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बट 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है अगर भाव में। और लेकिन आपने अगर मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के लिए प्ले कर रहे हैं और आपको भी मेरी तरह लगता है कि भाई विशेष में एकदम आएगा, तो जो है अगर 1.5-2 साल आप इसको रखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि जो है फार्मा सेक्टर भी है जो मुझे लग रहा है ठीक करता हुआ नजर आएगा। मेरा फार्मा में एक्सपोजर भी आप लोग जानते ज़्यादा है। तो बस इस चर्चा में मैं केवल यही बताना चाह रहा था कि भाई मार्क्सन फार्मा पे आप लोगों को लग रहा था कि सर एक अपडेट दे देते तो बढ़िया रहता, तो वो अपडेट मैं दे रहा हूँ। देखिए मेरा व्यू सेम है। और देखिएगा अब अगर बाजार में ढूंढने जाओगे ना, आपको बहुत ही कम कंपनियां मिलेंगी जो मार्क्सन फार्मा के से सस्ती आपको मिल जाए। मुझे फार्मा में तो कोई मिल नहीं रही, जो मिल भी रही ना वो बहुत छोटी साइज़ की कंपनी है। क्योंकि मैं अभी भी कुछ कंपनीज को देख रहा था कि जो छोटी कंपनीज हैं जो रडार पे हैं लोगों के, स्मॉल इन्वेस्टर्स के, तो उन सबको भी देखा तो मुझे कोई समझ में नहीं आई। और फार्मा में 1-2 कंपनी हालांकि मेरी पसंद की हैं अभी भी। और मेरा लास्ट जो मंथ का जो स्टॉक था वो भी इरिस फार्मा जो है इरिस लाइफ साइंस, वो भी फार्मा स्टॉक ही था। और मुझे लगता है कि फार्मा इस समय पर सबसे सेफ है पूरे बाजार में ना। सबसे अगर सेफ कुछ मुझे लग रहा है तो वो फार्मा ही लग रहा है। बेशक से लार्ज कैप कंपनीज है वो थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन वाइज महंगी लगेंगी। और देखिएगा मैं पीछे डीवीज लैब के बारे में बात की थी। डीवीज लैब का जब रिजल्ट आया था हमने तेजी की थी पुट राइटिंग करके, और वो देखिएगा वही डीवीज लैब अभी वहाँ से 300 रुपये 350 रुपये ऊपर आ गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है अभी भी मुझे लगता है कि फार्मा में है। और आज भी फार्मा स्टॉक काफ़ी जो है अच्छे से काम कर रहे थे। बाजार की गिरावट में भी फार्मा आज सेफ था। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि डिफेंसिव है फार्मा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।